मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए आज की बड़ी खुशखबरी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की अहम तरीन अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, जब भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा किया जाता है, तो सरकारी मुलाजमीन का सवाल होता है और अक्सर सरकारी मुलाजमीन जो हैं, वो कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को इस हवाले से एक चार्ट भेज दिया जाए या एक चार्ट अपलोड कर दिया जाए, जिसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो अपने स्केल वाइज़, ग्रेड वाइज़ देख सकें कि उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, तो नाज़रीन ग्राम, इस चार्ट में आप जो अपना पे स्केल है वो भी देख सकते हैं और अपनी स्टेज के लिहाज से अपनी बेसिक पे भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन ग्राम, अगर इस चार्ट की बात करें, सैलरी इंक्रीज चार्ट फेडरल 2024 अकॉर्डिंग टू बजट स्पीच 2024 टू 2025। तो नाज़रीन ग्राम, अगर इस चार्ट में इनिशियल स्टेज देखें ग्रेड 1 की, तो ग्रेड 1 की है 13,550 रुपए और इसी तरह सो ऑन आप अपने ग्रेड के हिसाब से इस चार्ट में अपनी जो इनिशियल स्टेज पे आपकी जो सैलरी है, इनिशियल स्टेज जो है वो देख सकते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पर 10वें स्केल के सरकारी मुलाज़मीन की बात करें, तो 10वें ग्रेड के सरकारी मुलाज़मीन की जो इनिशियल स्टेज है, वो 18,050 रुपए है। 11वें स्केल की 18,650, जबकि 12वें ग्रेड की 19,770 रुपए। इसी तरह 14वें ग्रेड की अगर बात करें, तो 14वें ग्रेड की 22,530 रुपए है। 15वें ग्रेड की 30,920 रुपए, 16वें ग्रेड की 28,070 रुपए, जबकि 17वें ग्रेड की 45,070 रुपए और इसी तरह 18वें और 19वें ग्रेड की 18वें ग्रेड की 56,880 रुपए और 19वें ग्रेड की जो है वो 87,840 रुपए है। चूँकि ये जो इज़ाफ़ा है ये 19वें ग्रेड तक लगना है, तो इस हवाले से आप 19वें ग्रेड तक आपका जो भी ग्रेड है, जो भी आपका स्केल है, आप सो ऑन इस चार्ट में देख सकते हैं। तो अब अगर एक सरकारी मुलाज़िम अपने ग्रेड के हिसाब से अपना जो इज़ाफ़ा है वो निकालना चाहता है या किस तरह निकालेगा, तो आइए आगे समझते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आपके ग्रेड वाइज़ जो आपकी इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज पे जो आपकी पे है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, 30 के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आंसर आएगा, उसका जो जवाब आएगा, उसको आपने फिर बाद में डिवाइड कर देना है 100 पे। जैसा कि साइड पे आपको कैलकुलेटर पे नज़र आ रहा है, इस तरह से आपका जो इज़ाफ़ा है वो निकल कर सामने आ जाएगा। जैसा कि आपको इस टाइम पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि 22,530 को हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, 30 के साथ और फिर इसको डिवाइड कर देना है डिवाइडेड बाय 100। तो जिस सरकारी मुलाज़मीन की जो इनिशियल पे 22,530 रुपए है, तो उसका जो इज़ाफ़ा है वो 6,000 वो 6,759 रुपीज़ बना है। तो इस तरह आप अपने स्केल वाइज़, अपने ग्रेड वाइज़ जो आपका इज़ाफ़ा है, वो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर जो अहम पॉइंट है, जो याद रखने वाला पॉइंट है कि ये जो इज़ाफ़ा है, ये फाइनल इज़ाफ़ा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनिशियल स्टेज की बेस पर निकाला गया है। तो अगर इस तरह आप अपना जो इज़ाफ़ा है वो रनिंग बेसिक पे पर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमने 22,530 रुपए ऐड करे हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी जो रनिंग बेसिक पे है, आपकी जो तनख्वाह है, वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है कैलकुलेटर में। आपकी बेसिक तनख्वाह जो है वो आपको सैलरी स्लिप से पता चल जाएगी। तो वो भी सेम टू सेम आपने इसी तरह ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक सरकारी मुलाज़िम है जिसकी जो रनिंग बेसिक पे है, वो 60,000 रुपए है। तो हमने 60,000 को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ और फिर इसको डिवाइड कर लेना है 100 के साथ। तो आपको रनिंग बेसिक पे जो तो आपका रनिंग बेसिक पे जो आपका इंक्रीज़ है, तो इसी तरह आपका जो रनिंग बेसिक पे जो इंक्रीज़ है, वो तकरीबन 18,000 रुपए बन जाएगा। तो इस हवाले से आप अपने स्केल वाइज़, अपनी तनख्वाह के हिसाब से, अपने आपकी जो आपकी पे स्लिप पे आपकी जो सैलरी है, उस हिसाब से आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह नाज़रीन गिरामी, अगर यहाँ पर हम 15वें ग्रेड के सरकारी मुलाज़मीन की जो तनख्वाह है, 15वें ग्रेड के सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाह जो इनिशियल स्टेज पे है, उसका अगर जो प्रॉफ़िट कैलकुलेट उसका जो अगर इंक्रीज़ कैलकुलेट करें, इज़ाफ़ा उसका कैलकुलेट करें, तो 15वें स्केल की जो इनिशियल स्टेज पे सैलरी है, 23,920 रुपए है। तो अगर इसी फ़ॉर्मूले के तहत उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसको 100 पे डिवाइड किया जाए, तो आपका जो इज़ाफ़ा है वो 7,176 रुपए आएगा। यानी कि 15वें ग्रेड के सरकारी मुलाज़मीन का जो इज़ाफ़ा है, वो 7,176 रुपए बनेगा। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में जो कम अज़ कम इज़ाफ़ा है, उस हवाले से बात की जा रही है। तो अगर 15वें ग्रेड के सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाह में
इनिशियल स्टेज पे जो इज़ाफ़ा है वो दिया जाता है, कम अज़ कम भी अगर 15वें ग्रेड के सरकारी मुलाज़िम को जो इज़ाफ़ा दिया जाता है तनख्वाह में, तो कम अज़ कम इज़ाफ़ा ₹7,176 बनेगा। तो नाज़रीन ग्राम डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है, वो आम तौर पर रनिंग बेसिक पे पर दिया जाता है। जिस तरह से वफ़ाकी सरकारी मुलाज़मीन को दोनों डिस्पैरिटी अलाउंस दिए गए हैं 25% और 15% और वो दोनों इज़ाफ़े जो हैं वो रनिंग बेसिक पे पर दिए गए हैं। तो इस हवाले से अगर बात की जाए सुबह पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन की, तो पंजाब के मुलाज़मीन का जो पहला डिस्पैरिटी अलाउंस था 25% वाला, वो इनिशियल बेसिक पर उन्होंने दिया था और दूसरा जो है वो रनिंग पे दिया गया था। तो इस हवाले से अगर 16वें ग्रेड के सरकारी मुलाज़मीन की बात करें, 16वें ग्रेड के सरकारी मुलाज़मीन की जो कम अज़ कम इनिशियल स्टेज पे जो सैलरी है, वो ₹28,070 है 16वें ग्रेड के सरकारी मुलाज़मीन की। तो अगर 16वें ग्रेड का जो इज़ाफ़ा है 16वें ग्रेड की जो इंक्रीज़ है सैलरी में उसको कैलकुलेट किया जाए इसी फ़ॉर्मूले पे, तो 16वें ग्रेड के सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में जो कम अज़ कम इज़ाफ़ा बन रहा है, वो ₹8,421 बन रहा है। तो नाज़रीन गिरामी ये इनिशियल स्टेज पर वो कम अज़ कम जो इंक्रीज़ है, कम अज़ कम जो इज़ाफ़ा है वो हमने निकाल दिया है। तो इस हवाले से आप अपनी रनिंग बेसिक पे के हिसाब से भी अपना जो प्रॉफ़िट है, अपना जो सॉरी इज़ाफ़ा है, वो निकाल सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं सेम टू सेम इसी फ़ॉर्मूले के तहत। यानी कि जो आपकी मौजूदा सैलरी है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ और फिर लास्ट में आपने उसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो आपका जो इज़ाफ़ा है वो निकल आएगा। तो नाज़रीन किराम इस हवाले से चार्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली इसी फ़ॉर्मूले के तहत जो बिल्कुल ही सिंपल रियाज़ी का सवाल है जिस तरह से छोटी क्लासेस में होता है, तो बिल्कुल इस फ़ॉर्मूले के तहत आप अपना जो इंक्रीज़ है, अपना जो इज़ाफ़ा है, वो ईज़िली निकाल सकते हैं। तो इस हवाले से आप अभी से देख सकते हैं कि आपकी तनख्वाहों में जो इज़ाफ़ा है, वो कितना होने जा रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी इस हवाले से बहुत से सरकारी मुलाज़मीन का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि इस हवाले से जो नोटिफ़िकेशन है, बाकायदा से नोटिफ़िकेशन कब तक आ जाएगा? तो नाज़रीन ग्रामी इस हवाले से आपको बताता चला कि आज रहमान अली बाजवा साहब जो हैं, जाएँगे वज़ारत ख़ज़ाना में तो वहाँ से कुछ रिटर्न प्रूफ़ वग़ैरह, कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह प्रूफ़ के तौर पर रहमान अली बाजवा साहब जो हैं वो लेकर आएँगे। तो ये प्रेस रिलीज़ की शक्ल में भी हो सकता है और इसके अलावा दीगर फ़ाइनेंस डिवीज़न की जानिब से कोई स्टेटमेंट वग़ैरह, कोई रिटर्न फ़ॉर्म में डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में भी हो सकता है। तो जैसे ही रहमान अली बाजवा साहब इस हवाले से कोई अपडेट जारी करते हैं तो आपको उससे भी आगाह कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने मुलाज़मीन को यकीन दहानी करवाई थी कि इस हवाले से ये जो मामलात हैं, इनको जल्द अज़ जल्द तय कर लिया जाएगा, जल्द अज़ जल्द इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफ़िकेशन भी जारी करवा लिया जाएगा। ताकि आने वाले महीने यानी कि मार्च की तनख्वाह जो आपने अप्रैल में लेनी है, वो आपको जब तनख्वाह मिलेगी, तो उसमें आपका ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस है, ये जो आपका इज़ाफ़ा है, ये लगा दिया जाए। तो हम नाज़रीन गिरामी ये जो अलाउंस है, ये फ़रवरी की तनख्वाह में ऐड नहीं हो सका, तो इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने बारहा-बार यकीन दहानी करवाई है कि इस हवाले से मुलाज़मीन पुरउम्मीद रहें और जल्द अज़ जल्द इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफ़िकेशन जारी करवा लिया जाएगा और जल्द अज़ जल्द ये जो इज़ाफ़ा है, ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस की शक्ल में मुलाज़मीन का इज़ाफ़ा है, ये जल्द अज़ जल्द मुलाज़मीन की तनख्वाहों में ऐड करवा लिया जाएगा। तो इस हवाले से जैसे ही बाकायदा तौर पर फाइनेंस फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफ़िकेशन जारी किया जाता है, वफ़ाक की वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद ही जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो भी इस पर इम्प्लीमेंट करेंगी। तो नाज़रीन इकराम इस हवाले से जितने भी मुलाज़मीन हैं, वो पुरुम्मीद रहें, क्योंकि रहमान अली बाजवा साहब ने भी यकीन दहानी अब करवा दी है। तो अब देखते हैं कि कब तक मुलाज़मीन का ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस का मामला है, ये सेट होता है। वेल तो नाज़रीन इकराम ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।